बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब। दुरूद शरीफ ये है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेहमान नवाजी करना भी अजीम सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम एक बहुत ही प्यारा सुनेंगे रूहानी इलाज। वो है चेहरा ना, चेहरा खूबसूरत करने के लिए, चेहरा पुरनूर करने के लिए इंशाल्लाह इस रूहानी इलाज की बरकत से चेहरा आपका खूबसूरत हो जाएगा। बहुत ही आसान, इतना मुश्किल नहीं है। कोशिश करें कि एक तो 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, सफाई रखें, ठीक है, गर्म चीज़ों से परहेज कीजिएगा। और ये आपने करना क्या है, इसमें नुस्खा भी है और रूहानी इलाज भी है। पहली बात तो है कि हर नमाज के बाद ना, यहाँ हर नमाज के बाद इससे बेहतर जो है ना वो ईशा की नमाज पढ़ें। आप ईशा की नमाज पढ़ के ना आपने करना क्या है, 3 चम्मच लेकर ना दही, 3 चम्मच दही लेकर उसमें ना 4 अदद बादाम ले लीजिएगा। बादाम को पीस लें, बादाम को पीस लिया है, उसको दही में मिक्स कर लीजिएगा। इसमें ना 2 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिएगा, इसको मिक्स कर लीजिएगा। 1 चम्मच शहद डाल दें, उसको भी मिक्स कर लें। और हल्दी वो डाल लीजिएगा चुटकी भर। अब ये सब लेप बना के ना आप रख दें। एक तो ये तरीका ये है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो कोई भी ना कोई सी भी अच्छी क्रीम ले लें आप, काफ़ी क्रीमें मिल जाती हैं यानी मार्केट से, बाजार से। तो क्रीम ले लें कोई अच्छी वाली, क्रीम को खोल के उसके ऊपर ये आप रूहानी इलाज कीजिएगा और दम कर इस क्रीम को ना आपने अपने चेहरे पर लगा लें 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए, या फजर की नमाज तक। वो आपकी मर्जी को नुकसान नहीं है। जो मैंने बताया ना, लेप बताया मैंने आपको, ये वाला बादाम दही वाला, इसका कोई नुकसान नहीं है। और जब सुबह उठना ना आपने तो साबुन से मुंह धोना आपने है, बल्कि शाम तक साबुन इस्तेमाल ही नहीं करना, ठीक है। तो शाम तक साबुन इस्तेमाल करना। अगर देखिए ना कि चेहरे पर नन्हे तपश पड़ रही है, नन्हे जलन हो रही है ना आपको, तो नींबू 1 चम्मच कर लीजिएगा, बादाम ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा। जो ऊपर नुस्खा बताया मैंने आपको, 3 चम्मच दही, 4 बादाम, 2 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद और चुटकी भर हल्दी। ये नुस्खा है, आपकी मर्जी है। अगर नहीं तो कोई क्रीम ले लीजिएगा, आप क्रीम के ऊपर दम कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ईशा की नमाज पढ़ें वुजू करके, बल्कि ईशा की नमाज की फौरन बाद ये कीजिएगा, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद बहुत ही मशहूर सूरत है, सूरत वत्तीन, ठीक है ना, वत्तीन वज़ैतून। तो ये जो सूरत है ना, ये वद्दुहा के बाद आती है। वद्दुहा के बाद एक सूरत आती है अल नशर, उसके बाद आती है ये तीसरे उस बारे में है। आम मिल जाएगी इंशाअल्लाह। हर कुरान पाक जो मशहूर पढ़ते हैं कुरान पाक आम के मिल जाएंगे, तो बस तक फिर तो कुरान पाक में आपको आराम से मिल जाएगी। मकसद मेरा कहना है कि आराम से मिल जाएगी आपको, तो आराम से निकाल कर। तो आपने करना क्या है, दूसरी पढ़ लिया आपने, आप ये सूरत शुरू कर दीजिएगा। सूरत पढ़नी सिर्फ एक बार ही है आपने, लेकिन जो ये कुरान पाक की आयत है ना, वो सूरत की आयत है ना ये वाली, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी तक़वीम, इसको आपने ना 303 बार पढ़ना है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी तक़वीम, ये जो आयत है इसको आपने 313 बार पढ़ के ना फिर सूरत मुकम्मल कर लीजिएगा, ठीक है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी तक़वीम लिख दूंगा, बल्कि पूरी आयत लिख दूंगा मैं आपको। ये आयत है ना, ये जो आयत है इसको आपने 313 बार पढ़ना है। 313 बार पढ़ कर इस आयत को फिर सूरत मुकम्मल कर लीजिएगा, फूंक मार दें। ये क्रीम जब आप चेहरे पर लगाएंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आपका चेहरा रोशन हो जाएगा, पूर्ण नूर हो जाएगा। ख़ास तौर पर औरतों के लिए बहुत ही मुजरब ये है, लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब को भी हकीकी
हुस्न जमाल अता करे, दौड़ जहन्नम की बलाइयां अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी माने से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु